हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री राधे CSC में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है कुलदीप। दोस्तों जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पोस्ट डेटेड एंट्रीज, पोस्ट डेटेड वाउचर्स के बारे में सीखा था, और आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं दोस्तों क्रेडिट कंट्रोल अकाउंटिंग के बारे में। जैसा कि इसका नाम है क्रेडिट कंट्रोल अकाउंटिंग, यानी कि उधार को मैनेज करना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक है क्रेडिट कंट्रोल अकाउंटिंग, और क्रेडिट कंट्रोल अकाउंटिंग का मतलब होता है उधार को मैनेज करना। आप अच्छे तरीके से जानते हैं, या तो आप कोई कंपनी चलाते हैं, या फिर आप कोई शॉप चलाते हैं, या कोई बड़ा बिजनेस या छोटा बिजनेस चलाते हैं, उसमें आप अच्छे तरीके से जानते हैं हमारी उधारी होती है। हम उधार माल भी परचेस करते हैं, गुड्स को परचेस करते हैं, और उधार चीज़ों को सेल आउट भी करते हैं। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं? जैसे कि सबसे ज़्यादा जरूरी है उधार को मैनेज करना, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से कंट्रोल करना। ये सारी चीज़ें हमें अच्छे तरीके से आनी चाहिए। और अगर हम क्रेडिट कंट्रोल अकाउंटिंग को अच्छे तरीके से जानते हैं तो यहाँ पर हम जो हमारा उधार है उसे हम अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो वही सारी चीज़ें हम यहाँ पर टैली के अंदर सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले आती है हमारी क्रेडिट डेज, यानी कि हमारी जो उधार की समय सीमा है उसको कंट्रोल करना। कितने समय के लिए उधार हमने सेल आउट किया है या फिर परचेस किया है, कितना उसका समय है, कितने समय के अंदर अंदर उसको पेमेंट रिटर्न करना है या फिर पेमेंट लेना है हमें। ये सारी चीज़ें हमें अच्छे तरीके से मैनेज करना आनी चाहिए। साथ ही अगली कंडीशन आती है क्रेडिट लिमिट्स, यानी कि कितनी लिमिट्स तक हम यहाँ पर इस पार्टी को उधार सेल आउट कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारी सैंडी डेबिटर्स, यानी कि ऐसी सभी पार्टीज जो हमसे उधार माल खरीदती हैं या फिर हम उनसे उधार माल खरीदते हैं। या फिर यहाँ पर अगली आती है ब्रांच एंड डिविजन्स, जो कि हम आने वाली वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। तो ये इन सभी पार्टीज को मैनेज करना अच्छे तरीके से हमें आना चाहिए। देन इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी मेथड ऑफ बिल एडजस्टमेंट। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिए, जिससे कि आज का वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा क्रेडिट कंट्रोल में आज की वीडियो में हम सबसे पहले सीखेंगे क्रेडिट डेज के बारे में, यानी कि समय सीमा के बारे में। हमें सबसे पहले समय सीमा निर्धारित करनी होती है कि कितने समय के अंदर अंदर उस पार्टीज को हमारा पेमेंट करना होगा, और अगर वो उतने समय के अंदर पेमेंट नहीं करती है तो उस कंडीशन में टैली हमारे लिए एक मैसेज डिस्प्ले करे, जिससे कि हमें पता चल जाए कि इतना अभी इसका उधार है और इसने अभी पिछला पेमेंट नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे, चलिए चलते हैं हम टैली की तरफ। जैसे कि हमने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है, और उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर एक लेज़र क्रिएट करेंगे। सबसे पहले लेजर्स में जाना है और यहाँ पर हम लेजर्स पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर एक लेज़र क्रिएट करने वाले हैं नरेश कंप्यूटर्स। नरेश कंप्यूटर्स, ठीक है। नरेश कंप्यूटर्स एक ऐसी पार्टी है जो पार्टी हमसे उधार माल खरीदती है, ठीक है, यानी कि सैंडी डेबिटर। हम यहाँ पर सैंडी डेबिटर की कैटेगरी में से रखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, मैंने आपके लिए पिछली वीडियो में बता दिया है। अब जाकर के उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पर देखिएगा, आपको यहाँ पर देखने के लिए एक सेक्शन मिलेगा। आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, यानी कि यहाँ पर आप एक समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं उस पार्टी के लिए। जब आप उस पार्टी का लेज़र क्रिएट करेंगे तो आप यहाँ पर उसकी एक समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं। जैसे आप 10 डेज़ या फिर 30 डेज़, आप यहाँ पर जितने भी डालना चाहते हैं। अगर वीक्स में लिखना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए 2 और इसके बाद आप W लिखेंगे तो 2 वीक्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद अगर आप मंथ में डालना चाहते हैं, जैसे हमने डाल दिया 1 मंथ, तो आप यहाँ पर 1 मंथ यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। या फिर 1 ईयर आपको डालना है तो 1 ईयर भी आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितने दिन का उस पार्टी को समय देना चाहते हैं पेमेंट करने के लिए। तो जैसे हम यहाँ पर 1 मंथ का देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 1M टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हम इस पार्टी के लेज़र को सेव कर देंगे, और सेव करने के बाद अब हम इसकी एक सेल्स की एंट्री को पोस्ट करेंगे। सबसे पहले वाउचर्स में आना है और सेल्स वाउचर को सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पर आपको पार्टी का लेज़र सेलेक्ट करना होगा। हम यहाँ पर नरेश कंप्यूटर सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद आगे आना है आपको। आगे आते हुए यहाँ पर आपको सेल्स का लेज़र सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपसे नेम ऑफ आइटम पूछा जाएगा, तो हम यहाँ पर डेल के माउस इनको सेल आउट करने वाले हैं। गोडाउन आपसे पूछा जाएगा, हम अशोकनगर से सेल आउट करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम 5 माउस यहाँ पर सिलेक्शन कर रहे हैं। 500 रुपये प्रति माउस के हिसाब से।
ठीक है। इसके बाद एंटर बटन प्रेस करते हुए आगे की तरफ आएंगे और आगे आने के बाद जैसे ही आप आगे आएंगे तो आगे आने के बाद आप यहाँ पर देखिएगा आपके सामने ड्यू डेट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा ड्यू डेट और क्रेडिट डेज यहाँ पर 1 अगस्त, और 1 अगस्त के ठीक नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं इनको एक समय सीमा दी गई है 1 सितंबर तक की। इनको 1 सितंबर के अंडर इनको पेमेंट करना होगा, तो यहाँ पर इनकी एक समय सीमा निर्धारित हो जाती है। उसके बाद हम एंटर बटन प्रेस करते हुए हम इस लेज़र को सेव कर देंगे, ठीक है, और हम यहाँ पर सेव कर देते हैं। हमारी यहाँ पर सक्सेसफुल एंट्री सेव हो चुकी है और एंट्री सेव करने के बाद अब हम आते हैं गेटवे ऑफ दिल्ली में, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर। देन इसके बाद आएंगे हम नीचे की तरफ स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट में और यहाँ पर आपको आउटस्टैंडिंग देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर आपको रिसीवेबल पे आपको क्लिक करना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा 1 अगस्त में हमने इनकी एंट्री को पोस्ट किया है। नरेश कंप्यूटर्स आप नीचे देख सकते हैं 2500 रुपये इनका उधार है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यू ऑन, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर हमारा 1 सितंबर तक की इनको समय दिया गया है। 1 सितंबर तक इनको पेमेंट करना होगा। या तो पार्टी हमसे ये बोलती है कि हम 1 सितंबर तक आपका पेमेंट कर देंगे, तो उस कंडीशन में हमें समय यहाँ पर निर्धारित करना होता है, या फिर अपनी तरफ से ही हम अपनी कंपनी की तरफ से अपनी बिजनेस के अकॉर्डिंग हमने एक टर्म एंड कंडीशंस बना रखी है कि 1 सितंबर तक किसी भी पार्टी का हमें उधार माल जो हमने सेल किया है उससे हमें पेमेंट लेना है। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिएगा हमने यहाँ पर इस एंट्री को तो पोस्ट कर दिया है, बट अगली एंट्री अब हम सितंबर में करने वाले हैं, ठीक है। तो सितंबर में जब हम जाएंगे, सितंबर में जाने के बाद हम यहाँ पर F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पर 2 सितंबर हम यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। 29 डालते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देन अब हम एक यहाँ पर एंट्री और पोस्ट कर देते हैं नरेश कंप्यूटर्स की, ठीक है। नरेश कंप्यूटर्स की एंट्री को हम पोस्ट करेंगे। यहाँ पर आप इनको क्या सेल आउट करने वाले हैं यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, तो हम यहाँ पर इनको डेल के माउस ही सेल करने वाले हैं। गोडाउन कौन सा रहेगा, हम यहाँ पर मेन लोकेशन से सेल आउट कर रहे हैं। यहाँ पर एक क्वांटिटी हमने डाल दी है। इसके बाद एंटर प्रेस करते हुए आगे आएंगे और इस एंट्री को सेव कर देंगे। एंट्री हमारी सक्सेसफुल सेव हो चुकी है। इसके बाद आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आना है। देन इसके बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इसके बाद आप देखिएगा आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स में आप चेक करेंगे। आप देख सकते हैं हमने 2 सितंबर में हमने यहाँ पर इनकी एंट्री को पोस्ट किया है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 सितंबर में हमने इनकी एंट्री को पोस्ट किया है। और इधर की तरफ जब आएंगे आप तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 दिन इनको एक्स्ट्रा हो चुका है, ओवर ड्यू बाई डेज आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 दिन और इनको एक्स्ट्रा हो चुका है। और हमने इनको एक गुड्स और सेल कर दिया है, एक एंट्री और पोस्ट कर दी है। 2 अक्टूबर को हमने इनकी एंट्री को पोस्ट किया है, 2 सितंबर को, और 2 अक्टूबर तक की इनके लिए डेट दी गई है। अब इस कंडीशन में हमारी यहाँ पर एंट्री तो पोस्ट हो जाती है, लेकिन हमें पता ये नहीं चलता है कि इनका पिछला कितना उधार था। ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हमें पिछला इनका पता चल जाए और वहाँ पर हम इनको बता सकें अभी सर आपका पिछला बिल उधार है जिसका आप पेमेंट करें, इसके बाद हम आपको सेल आउट करेंगे। तो इस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले ऑल्टर में फिर से जाना है। हम यहाँ पर लेजर्स में चले जाते हैं और यहाँ पर चले जाते हैं नरेश कंप्यूटर्स वाले लेजर को सिलेक्ट करते हैं और ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप नीचे देखिएगा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक आपने जहाँ पर लिमिट सेट की है इसके ठीक नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यानी कि जिस समय आप वाउचर में एंट्री करेंगे इनकी उस समय आपको यहाँ पर ड्यूरिंग डेज शो कर देगा। टैली आपको एक मैसेज शो कर देगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि अभी इनका पिछला बिल बाकी है जिसका पेमेंट अभी नहीं आया है और उस पेमेंट को करने के बाद इनकी एंट्री पोस्ट की जाएगी। तो आप इसको यस कर देंगे। जैसे ही आप यस करेंगे और लेज़र को सेव कर देंगे, हमारा लेज़र सेव हो चुका है। अब हम इनको नेक्स्ट एंट्री पोस्ट करने वाले हैं। सिंपली वाउचर्स में जाएंगे और नरेश कंप्यूटर को सिलेक्ट करेंगे और नीचे आने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको टैली एक वार्निंग मैसेज डिस्प्ले करेगा। आप देख सकते हैं 1 बिल ऑफ नरेश कंप्यूटर्स इज आउटस्टैंडिंग ड्यू डेट एग्जीक्यूटेड, यानी कि एक बिल है इनका जिसका इन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं किया है और इस कंडीशन में इनका जो पेमेंट है जो गुड्स सेल कर रहे हैं वह नहीं हो पाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं टैली आपके लिए यहाँ पर वार्निंग मैसेज डिस्प्ले कर देता है। अगर एक से अधिक बिल होंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वह भी आपको शो कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी हम डेट चेंज कर देते हैं, ठीक है, एंट्री की हम यहाँ पर डेट को चेंज करके एंट्री करेंगे, F2 प्रेस करेंगे और हम यहाँ पर डाल देंगे नवंबर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर हम यहाँ पर डाल के चलेंगे, ठीक है। 2 नवंबर को हम एंट्री पोस्ट कर रहे हैं इनकी और यहाँ पर नरेश कंप्यूटर को सिलेक्ट करते हुए आएंगे तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पर इनकी इस बिल की भी डेट एग्जीक्यूट हो चुकी है।
आप नीचे देख सकते हैं टैली ने हमारे लिए एक वार्निंग मैसेज डिस्प्ले कर दिया है कि इनके ऑलरेडी 2 बिल उधार हैं, जिनका पेमेंट करने के बाद आप इनकी एंट्री पोस्ट कर सकते हैं। अब आप इनको सूचित कर सकते हैं कि सर आपके 2 बिल उधार हैं, आप पहले उनका पेमेंट कीजिए, उसके बाद हम आपको सेल आउट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि हमारे किस पार्टी के कितने बिल्स उधार हैं जिनका पेमेंट अभी नहीं आया है, और आप आउटस्टैंडिंग में जाकर के चेक भी कर सकते हैं कि आपकी ऐसी कितनी पार्टीज हैं जिनके यहाँ पर बिल उधार हैं। तो आपको लेज़र में सिर्फ ये चीज़ें अपडेट करनी है। सबसे पहले आपको समय सीमा निर्धारित करनी है, देन आपको सेकंड ऑप्शन यस कर देना है उसके बाद में, तो आपकी यहाँ पर जो वार्निंग मैसेज है कुछ इस तरीके से शो होगी। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आप इनकी एंट्री को पोस्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ सकते हैं और इनको सेल आउट कर सकते हैं। बट टैली का काम था आपको एक वार्निंग मैसेज देना, आपको एक चेतावनी देना, जिससे कि आपको पता चल जाए कि पिछले बिल इनके ऑलरेडी उधार हैं। तो ये सारी चीज़ें हम टैली प्राइम के अंदर मैनेज कर सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी कुछ सीखने के लिए मिले। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।